हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया में निष्क्रियकरण पद के बाद मिश्रण को कम ताप तक ठंडा क्यों करना होता है? प्राइमर्स की विशिष्ट एनीलिंग करवाने के लिए, अभिक्रिया मिश्रण को एक ठहराव देने के लिए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, डीएनए की बहुत सारी प्रतियां प्राप्त करने के लिए। तो आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया के बारे में। प्रश्न दिया है, देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया इसे संक्षिप्त रूप में पीसीआर के नाम से भी जाना जाता है। पीसीआर इसे कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, कम समय यानी कि ये प्रक्रिया ज़्यादा समय नहीं लेती है पूर्ण होने में, और कम समय में हम क्या कर सकते हैं, डीएनए के किसी खंड या फिर डीएनए की क्या कर सकते हैं, बहुत सारी अनेक प्रतियां बना सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा। तो अब इस अभिक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है निष्क्रियकरण, जो कि आप प्रश्न में भी देख सकते हैं कि निष्क्रियकरण पद के बाद, तो निष्क्रियकरण करते हैं पहले तो, और दूसरा पद यहाँ पे शुरू हो जाता है जिसमें कि मिश्रण को कम ताप पर ठंडा करना होता है। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को एनीलिंग के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, एनीलिंग इसे कहा जाता है, जिसमें कि कम ताप पर मिश्रण को क्या किया जाता है, काफी ज्यादा ठंडा किया जाता है। और इसके बाद जो प्रक्रिया होती है तीसरी, उसे कहा जाता है प्रसारण या पॉलीमराइजेशन। तो इसके द्वारा ही क्या होती है, अनेक प्रतियां बनती है। इस तीसरे चरण में प्रतियां बनना शुरू हो जाती है। तो पहला दिया है प्राइमर की विशिष्ट एनीलिंग कराने के लिए, बिल्कुल सही दिया है। इसीलिए क्या करते हैं, मिश्रण को कम ताप पर बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है। अभिक्रिया मिश्रण को एक ठहराव देने के लिए यहाँ पे एनीलिंग नहीं करते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, इसके लिए भी ठंडा नहीं करते हैं। डीएनए की बहुत सारी प्रतियां प्राप्त करने के लिए। तो ये तीसरे चरण में होता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।